Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं जीएस पेपर 4 के लिए द लेक्सिकॉन की बुक. ठीक है, इस बुक के अंदर हम नीतिशास्त्र और नैतिकता को कवर कर रहे हैं. आज हम नैतिकता और नीतिशास्त्र दोनों में जो डिफरेंस है उसको समझेंगे. ठीक है, आई होप अगर आपने पीछे वाले वीडियोस देखे हैं तो आपकी समझ कुछ डेवलप हो गई होगी इस सब्जेक्ट को लेके. फिर भी ये एकदम जितना हमने पीछे कवर किया है उसका रिवीजन है. तो समझते हैं आज की इस लेक्चर को. इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको चैनल के अबाउट में जाके मिलेगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. नैतिकता वर्सेस नीतिशास्त्र. ठीक है, देखिए नैतिकता और नीतिशास्त्र आमतौर पर सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं. ठीक है, इनके बीच में अंतर हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों की वर्डिंग एक जैसी है. नीतिशास्त्र और नैतिकता दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है. बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन इसे समझ पाना मुश्किल नहीं है. अगर कोई व्यक्ति नैतिक है तो इसे ये जान पड़ता है कि वो सही या गलत है. अगर आपको ये बात समझ नहीं आई फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. अगर कोई व्यक्ति है उसे ये लगता है कि दूसरे का व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे का नेचर कैसा होना चाहिए, जो ये बात सोचता है वो उसे हम नैतिक कह सकते हैं. इसीलिए कहा जा सकता है कि नैतिकता आचरण का मापदंड होता है. नैतिकता जो होती है वो व्यक्ति के आचरण को बताती है, उसके चरित्र को बताती है, उसके कैरेक्टर को बताती है. ठीक है, वैसे अपने बताएं कि नैतिकता जो होती है वो सही और गलत के मानदंड होते हैं जो हमें व्यक्तिगत तौर पर पता चलते हैं. ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर यानी मुझे जो लगता है कि हाँ ये बात सही है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पर ये बात गलत है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये मेरी खुद की सोच है, मेरी खुद का मानना है. तो ये क्या हुआ, नैतिकता हुआ. ठीक है, खुद के सिद्धांत जो होते हैं वो नैतिकता होती है. दैट इज़ द पॉइंट. ठीक है, जो नैतिकता होती है उसके लिए कोई नियम या फिर सिद्धांत नहीं होते हैं. ठीक है, वो अपने अंतरात्मा से जो भावना प्रकट होती है, जो इमोशन हमारे जो निकलते हैं उसे हम नैतिकता कहते हैं. फिर अगर हम बात करें नीतिशास्त्र क्या होती है, तो नीतिशास्त्र कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, जिसे कौन डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है. ठीक है, नीतिशास्त्र क्या होते हैं, ये समाज के द्वारा निर्धारित किए गए सही या गलत के मानक होते हैं. जो समाज कहता है कि ये सही बात है या फिर ये गलत बात है, उसे बोलते हैं नीतिशास्त्र. ठीक है, नीतिशास्त्र और नैतिक दोनों का संबंध सही या फिर गलत आचरण से है. नीतिशास्त्र भी कहता है सही या गलत और नैतिकता भी क्या कहती है, सही या गलत. फिर भी नीतिशास्त्र किसी व्यक्ति को, ठीक है, धर्म जैसे बाहरी स्रोत से प्राप्त नियमों की संख्या होती है. पेशा आएगा यहाँ पे, शीशा नहीं आएगा, पेशा आएगा. ओके, जो नीतिशास्त्र और नैतिकता होती है दोनों का संबंध सही या गलत आचरण से ही होता है. फिर भी जो नीतिशास्त्र है, नीतिशास्त्र की बात करें, किसी व्यक्ति को पेशा या धर्म जैसे बाहरी स्रोतों से प्राप्त नियमों की श्रृंखला है. अगर हम किसी भी अदर सिस्टम में जाते हैं, अगर हम धर्म से संबंधित बात करते हैं तो धर्म जो नियम लागू करता है उसे उस धर्म का नीतिशास्त्र कहेंगे. लेकिन अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता जो होता है वो अपना व्यक्तिगत सिद्धांत होता है कि उस व्यक्ति को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है. ये निजी व्यवहार से संबंधित होता है, ना कि किसी समाज या फिर सोसाइटी से रिलेटेड होता है. तो हम दोनों में अंतर करेंगे. अगर हमें दोनों में अंतर करना है कि नैतिकता और नीतिशास्त्र में अगर साफ शब्दों में अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ. दोनों में अगर आपको साफ शब्दों में डिफरेंस चाहिए तो ये बात इसके लिए लागू होती है कि जिन लोगों को हम जानते हैं उनके साथ में हम जैसा बर्ताव करते हैं वो तो होता है नैतिकता. जिन लोगों को हम जानते हैं उनके साथ में हम कैसा बर्ताव करते हैं वो तो होती है हमारी नैतिकता. लेकिन जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं उसके साथ में हम कैसा व्यवहार करते हैं उसे बोलते हैं नीति शास्त्र. जिसे हम नहीं जानते और उसके साथ में जैसा हमारा बिहेव होता है उसको नीति शास्त्र कहते हैं. लेकिन जिसे हम जानते हैं उनके साथ में हमारा जो बिहेव होता है उसे बोलते हैं नैतिकता. मोरल्स आर हाउ यू ट्रीट पीपल यू नो, इथिक्स आर हाउ यू ट्रीट पीपल यू डोंट नो. क्लियर है? तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. नैतिकता जो होती है वो किस में हेल्प करती है, नैतिकता हमें एक अच्छा इंसान बनने में हमारी हेल्प करती है, हमारे परिवार में हमारी हेल्प करती है. परिवार से ही स्टार्टिंग, हम जानते हैं अपने परिवार को अच्छे से, एक अच्छा पिता, पति, पत्नी, माता,
अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, अच्छा मित्र बनने में हमारी हेल्प करता है नैतिकता, मॉरल्स। ठीक है, मॉरल्स हमारी हेल्प करते हैं अच्छा इंसान बनने में, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। लेकिन नीति शास्त्र जो होता है वो हमें एक अच्छा राजनेता या फिर अच्छा प्रशासक बनने में हेल्प करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो नीति शास्त्र और नैतिकता में आपको समझ आ गया होगा कि हम जिसे जानते हैं हम उसके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, हमारी अंतरात्मा क्या कहती है कि हमें उसके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए। लेकिन हम जिसे जानते नहीं उसके साथ में जैसा बिहेव कर रहे हैं हम, वो होगा नीति शास्त्र, क्योंकि समाज ने जो रूल्स बनाए हैं हमें उसे फॉलो करके चलना पड़ता है। देखो नीति शास्त्र, देखो अगर हम किसी कंपनी में अगर CEO के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा नीति शास्त्र हमारा हेल्प करेगा। जब हम कोई राजनेता या प्रशासक अगर आप बनते हो तो आपका ज़्यादातर काम किससे रिलेटेड होगा? जिन लोगों को आप जानते नहीं हो ना, उनको अधिक प्रभावित करेगा आपका काम, जिन्हें आप जानते नहीं हैं। यहाँ के लोग जो होंगे वो आपके लिए क्या होंगे? सिर्फ गणना होंगे, आंकड़ा होंगे। ठीक है, उन लोगों के साथ में आपका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा। अगर आप कोई राजनेता प्रशासक बनते हैं तो आपके द्वारा किया गया काम उन लोगों को प्रभावित करेगा जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, उनके साथ में आपका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है और आप ऐसा कहेंगे भी नहीं मेरा ऐसा पर्सनल रिलेशन कुछ हो। तो क्लियर है? अगर कोई मृत्यु होती है, अगर एक मृत्यु होती है, अगर परिवार में कोई मृत्यु होती है तो वो हादसा हो जाता है, लेकिन अगर बाहर कोई मृत्यु होती है तो वो क्या हो जाता है? आंकड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नैतिकता और नीति शास्त्र में आपको अंतर स्पष्ट आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना? तो जब हम कल्याण से संबंधित नियमों को परिवर्तित करेंगे, लोग या तो मारे जाएंगे या फिर जीवित रहेंगे, कष्ट सहेंगे, समृद्धि प्राप्त करेंगे। ये सारी बातें किससे निर्मित होगी? नीति शास्त्र से। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये है कि कार्यरत समाज सृजित करने के लिए नैतिकता से अधिक नीति शास्त्र महत्वपूर्ण है। किसके लिए? अगर हमें समाज सृजित करना है, अगर हमें समाज सृजित करना है, उसके लिए हमें नैतिकता नहीं, हमें नीति शास्त्र को भी मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे माइनर से डिफरेंस नीति शास्त्र और नैतिकता के अंदर। ठीक है, तो अपने ये देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लचीले पड़ जाते हैं, कहाँ कहाँ से ये आए हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं कहाँ कहाँ से आई है। तो नीति शास्त्र की अगर बात करें, लोचकता इसकी बात करें, नीति शास्त्र परिभाषा के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर होती है। निश्चित संदर्भों में उसमें निरंतरता परिवर्तित होती रहती है, जबकि अलग अलग संदर्भ में इसके परिभाषा क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। नीति शास्त्र की परिभाषा, अगर हमें नीति शास्त्र को परिभाषित करना पड़ेगा तो हमें अलग अलग सोर्सेस पे डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे अगर हम धर्म के आधार पर नीति शास्त्र को व्याख्या करने की कोशिश अगर हम धर्म के आधार पर नीति शास्त्र की व्याख्या करेंगे तो उस धर्म के आधार पर बनाए गए नियमों को हमें समझना पड़ेगा। उसी के आधार पर हम नीति शास्त्र को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन नैतिकता क्या होती है? ये निरंतर है, चलती रहती है, कभी कभी बदल भी जाती है, लेकिन नैतिकता हमेशा ऑलवेज नहीं बदलती रहती, ये कंडीशन के आधार पर बदलती है। अपने आंतरिक अनुभव जो होते हैं, अंतरात्मा जो कहती है, आंतरिक जो भावना होती है उसमें बदलाव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल अपने देते हैं, अशोक के बारे में अपने एग्जाम्पल देते हैं। अशोक महान राजा थे, ठीक है, वो युद्ध में बिलीव करते थे, ठीक है, युद्ध में बिलीव करते थे। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ उस वक्त बहुत से लोग मारे गए, उनके सामने इतना ज़्यादा खून बहा और उनका हृदय परिवर्तित हो गया, जिससे उन्होंने युद्ध को, ठीक है, त्यागने की बात कर दी। तो क्या है कि नैतिकता क्या है? अक्सर तो निरंतर रहती है, लेकिन किसी व्यक्ति के विश्वास में परिवर्तन हो सकता है कि जो एक बार व्यक्ति ने जो विश्वास कर लिया वो हमेशा बना रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो उस विश्वास को बदलने में सहायक होती है। तो लोचकता यानी चेंजेस करने में नीति शास्त्र क्या है? वो अलग अलग संदर्भों पर आधारित होती है, लेकिन नैतिकता जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे नैतिकता में बदलाव हो सकता है। तो पॉइंट समझ आ गया? तो ये आती कहाँ से है? ये जो बातें हैं ये कहाँ से आती हैं? नीति शास्त्र जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, बाहरी स्रोत है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, कि हमें ऐसा क्यों फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमें समाज कहता है ऐसा करना सही है।
इसीलिए हम नीति शास्त्र को फॉलो करते हैं। फिर नैतिकता कहाँ से आती है? ये हमारी आंतरिक सोर्स है, हमारे अंदर से आती है, ठीक है। हमारी आंतरिक भावना है कि हमें लगता है खुद से कि गलत है, ठीक है। चोर को लगता होगा कि चोरी करना सही है, लेकिन जिसकी चोरी हुई है उसे लगता है कि चोरी गलत है। ये आंतरिक होती है जो किसी सही या गलत को बताती है। स्वीकार्यता कि ये कहाँ पर स्वीकार्य है। नीति शास्त्र जो होती है वो किसी विशेष जगह पर पेशेवर विधिक दिशा निर्देशों द्वारा शासित होती है। नीति शास्त्र जो है, कहने की बात यह है कि अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं और उस ऑफिस के जो रूल रेगुलेशन है वो वहाँ का नीति शास्त्र है, वो वहीं पर अलाउ होंगे। आपको कहा जा रहा है कि देखिए, अगर कोई मजदूर है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप एज ए मैनेजर हैं, तो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, आपका मालिक आपको कह रहा है कि इन मजदूरों से 8 घंटे काम लेना है, तो मतलब 8 घंटे काम लेना है, बीच में कोई छुट्टी नहीं देनी है, ठीक है। वहाँ का नीति शास्त्र ये है। लेकिन आप एक हो सकता है कि किसी ऐसी कंपनी में हो जिसका बॉस ये कहे कि कोई बात नहीं है, अगर कोई मजदूर बीमार हो जाता है, उसे कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे छुट्टी दे दीजिए, तो वो वहाँ का नीति शास्त्र होगा, ठीक है। वो वहाँ के, ठीक है, दिशा निर्देशों पर शासित होता है नीति शास्त्र। लेकिन जो नैतिकता होती है वो सांस्कृतिक मानदंडों से परे होती है, वो आंतरिक भावनाओं को दर्शाती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। यहाँ पर नैतिकता की बात करते हैं अपने, यहाँ पर सांस्कृतिक मानदंडों से परे है। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त जब राजा राम मोहन का समय था, उस वक्त सती प्रथा को सभी उचित मानते थे, एक नैतिक कार्य मानते थे सती प्रथा को। लेकिन राजा राम मोहन राय को लगता था कि जो समाज मान रहा है वो सही नहीं है। उनका व्यक्तिगत जो विचार था वो था कि सती प्रथा गलत है। वो उस वक्त के सांस्कृतिक मानदंडों से परे था। उस वक्त की संस्कृति कैसी चल रही थी? उस वक्त की संस्कृति थी सती प्रथा को प्रोत्साहन देना। लेकिन राजा राम मोहन राय उनकी नैतिकता क्या कह रही थी? उनकी नैतिकता सांस्कृतिक मानदंडों से परे थी, जिसने सती प्रथा का विरोध किया। तो दैट इज पॉइंट। ओके, समझ आ गया कि जो नैतिकता होती है वो सांस्कृतिक मानदंडों से परे होती है, लेकिन जो नीति शास्त्र होती है वो विशेष जगह पर, उस जगह है ना, उस जगह के लिए जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं उन जगह पर अलाउ होती है नीति शास्त्र। दैट इज़ द पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।